हाँ बच्चों, ये चैप्टर 2 और इसमें टॉपिक आज हम पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के 3 अनुप्रयोग होते हैं। नंबर फर्स्ट, किसी सूत्र का निगमन करना। नंबर 2, किसी सूत्र का सत्यता का परीक्षण करना कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। नंबर 3, किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो 2 अनुप्रयोग हमने लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। तीसरा अनुप्रयोग, किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदलते हैं, उसे हम आज सीखेंगे। तो देखिए, एक हमने क्वेश्चन लिया कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। तो हम विमाओं की हेल्प से इसे बदलेंगे। सीखना कैसे बदलेंगे। न्यूटन जो है वो एसआई पद्धति का मात्रक है, बल का, और डायन जो है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है, बल का। तो ये छोटा मात्रक है, ये बड़ा है। तो इसमें ये देखेंगे हम कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, वो देखेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हम जो राशि होती है, जो मात्रक होता है, उसी का विमीय सूत्र लिखा करते हैं। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल का सूत्र लिखेंगे। बल का विमीय सूत्र जो होगा वो होता है mL_T-2। एक तरफ मैंने लिख दिया MKS पद्धति और एक तरफ लिख दिया CGS पद्धति। इधर इनके अनुसार लिखेंगे mL_T-2। इस पद्धति में मैंने ये मात्रक 1 लगा दिया, इस पद्धति में इनके सफिक्स में 2 लगा दिया। इसमें जो आंकिक वैल्यू है, न्यूटन से पहले आंकिक वैल्यू क्या है? 1। उसे यहाँ क्या माना? N1। CGS में जो न्यूटन का मान निकल के आएगा वो मैंने क्या लिखा? N2। N1 N2 कहलाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। तो इस क्वेश्चन में हमको N2 की वैल्यू निकालना है। इसमें हमें N2 फाइंड आउट करना है। तो फिर से सुन लें, जिस मात्रक को या राशि को बदलना होता है उसका क्या लिखते हैं? विमीय सूत्र। तो न्यूटन था, न्यूटन का विमीय सूत्र होता है mL_T-2। इधर भी लिखा, इस पद्धति में 1 लगाया, इस पद्धति में 2। इधर की आंकिक वैल्यू N1, इधर की आंकिक वैल्यू N2। अब यदि हम N2 निकालते हैं तो ये ब्रैकेट इसके अपॉन में जाएगी, या ऐसे ना समझें तो ये लिख सकते हैं N2 M2 L2 T⁻²2। ये इधर लिख दिया M1 L1 T⁻²2। यहाँ से N2 हो जाएगा N1 M1 L1 T⁻² अपॉन M2 L2 T⁻²2। इसे इधर लिखा, इसे इधर, जिससे बच्चे समझ सकें कि कौन अपॉन में जाएगा। N2 निकालेंगे तो ये अपॉन में जाएगा। अब हमने क्या किया, N1 को ऐसे ही लिखा, M को एक साथ, L को एक साथ और T को एक साथ लिखा। तो M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, और यहाँ आएगा, इनकी पावर है माइनस में। अगर नेगेटिव पावर है तो उनको इंटरचेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो T2 ऊपर, T1 नीचे, और ऊपर आएगा होल स्क्वायर। N1 इसकी वैल्यू क्या है? 1। ये 1। यहाँ देखें ध्यान से, ये द्रव्यमान की विमा है।
तो द्रव्यमान m1 हमारा इस पद्धति में है, तो m1 यहाँ किस में है, किलोग्राम में। m1 किस में है, किलोग्राम में, तो यहाँ आएगा किलोग्राम अपॉन m2 द्रव्यमान किस में है, यहाँ ग्राम में है। L1 इस पद्धति का मान है, इधर लंबाई किसमें है, मीटर में, इसकी फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो लंबाई मीटर, ये लंबाई किसमें है, सेंटीमीटर। T1 सेकंड, T2 सेकंड, सेकंड अपॉन सेकंड, ऊपर से आया स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहाँ आया 1 इंटू किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और इंटू 1। ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो n2 इक्वल टू 1 इंटू ये 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5, ये वैल्यू किसकी आई, n2 की। न्यूमेरिकल वैल्यू 10 की पावर 5 आ गई, इसका अर्थ है 1 लाख। अब हम लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, अर्थात 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन बच्चों स्वयं घर पर करके देखें। किसी वस्तु की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, विमाओं की सहायता से मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये आपका होमवर्क है, उसमें इसको करें। एक कहीं पर कोई इक्वेशन दी होती है, उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट की विमा पूछ लेते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दी है, किसी कण के विस्थापन का समीकरण है, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C, जहाँ T समय है, जहाँ T समय है, तो A, B एंड C की विमाएं ज्ञात करो। इस तरह का कोई इक्वेशन दे दिया और कांस्टेंट A, B, C इनकी विमाएं पूछ ली, A, B और C। इसके करने का क्या तरीका है, इसमें हम एक बात जानते हैं, जो स्टेप आपस में जुड़ते हैं या आपस में घटते हों, उनके विमीय सूत्र इक्वल होते हैं, उनके मात्रक सेम होते हैं। जो राशि लेफ्ट हैंड साइड में है किसी इक्वेशन में और एक राइट हैंड साइड में है, तो उनके भी विमीय सूत्र इक्वल होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस सवाल को करेंगे।
इसमें राइट साइड में 3 पद हैं, 3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ए टी की विमाएँ बराबर, इसकी विमाएँ इसके इक्वल लिखी जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र राइट हैंड साइड के हर स्टेप के इक्वल होगा, अलग अलग। तो ए टी की विमाएँ बराबर एक्स की विमाएँ। एक्स को क्वेश्चन में बता दिया गया होगा कि एक्स है क्या। एक्स यहाँ पर है विस्थापन, और हम पढ़ चुके हैं कि विस्थापन की विमा वही होती है जो लंबाई की होती है। तो यहाँ क्या आएगा, एल। ए की निकालना है, मल्टीप्लाई, टी है समय, टाइम, टाइम की विमा कैपिटल टी होती है, तो यहाँ कैपिटल टी। तो ए इक्वल टू एल अपॉन, और टी कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, अपॉन में, अपॉन से ऊपर जाएगा तो टी की पावर हो जाएगी -1, ये टी ऊपर जाएगा तो पावर -1। इस प्रकार हमने ए की विमा निकाल ली। अब हम किसकी निकाल सकते हैं, बी की। तो क्या लिखेंगे, बी टी स्क्वायर की विमाएँ बराबर एक्स की विमाएँ। एक्स फिर से देखो क्या है, विस्थापन, विस्थापन की विमा एल जो लंबाई की होती है। यहाँ क्या लिखेंगे, बी, और ये क्या है, टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल टी विमा आएगी इसकी, टाइम की विमा कैपिटल टी होती है, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। तो बी इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। बी इक्वल टू एल और टी की पावर -2, या इधर लिख देंगे एल टी की पावर -2। हमारे पास एक डायमेंशन बची है अब सी की निकालने को। तो सी की विमा बराबर एक्स की विमा इक्वल टू एक्स की विमा। एक्स क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन की विमा एल। इस प्रकार हमने तीनों राशियों के विमीय सूत्र निकाल लिए। ए की विमा आई थी एल टी -1, बी की आई थी एल टी -2, और सी की विमा आई एल। बच्चों एक परीक्षण करते हैं कि बच्चों को कितना याद है। उसके लिए देखो, ये विमा देखते हैं किसके इक्वल है, किस राशि की विमा के बराबर है। तो ये होती है वेग की विमा के बराबर। ये किस राशि की विमा के बराबर है, ये होती है त्वरण की विमा के इक्वल, एक्सेलरेशन। ये किसकी विमा के बराबर है, ये होती है लंबाई की विमा के बराबर। तो आज का काम इतना ही, बाकी नेक्स्ट कार्य फिर देखेंगे। धन्यवाद।